हेलो एवरीवन, मैं निशा सिंगल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि मैंने देखा है, नोटिस किया है कि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सेल्फ लव के बारे में नहीं पता। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी, आप बड़ी ईमानदारी से उसका जवाब दीजिएगा तो आपको आपके जीवन के काफी सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, जो आपको हर वक्त आपके सपनों से दूर लेके जा रहा है। आपका सुकून, आपकी खुशी, हर चीज वो आपसे छीन रहा है। हर वक्त आपको दुख तकलीफें मिल रही हैं और हर वक्त आप चाहते तो हैं बहुत कुछ करना, लेकिन हर वक्त आपको डिमोटिवेट किया जाता है, आपको आपकी कमियां गिनाई जाती हैं। तो वो कौन है जो आपको इतना पीछे खींच रहा है? बिल्कुल सोच समझ के जवाब दीजिएगा। आपने सोच लिया होगा, जरूर वो किसी व्यक्ति का नाम होगा, या तो आपके पेरेंट्स होंगे, या आपके इन लॉज होंगे, या लाइफ पार्टनर होंगे, या बच्चे होंगे। लेकिन नहीं, वो है आप। सुन के बड़ी हैरानी होती है, लेकिन ये वाकई में सच है कि सबसे बड़े दुश्मन हम खुद ही होते हैं। ये कैसे, तो ये मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है, ताकि आप लोग इसको पूरा कंप्लीट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बाहर से कुछ नहीं हो रहा है। ये जो कुछ आपका जीवन है, सब कुछ आपके अंदर चल रहा है। तो मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगी, जिससे आपको बिल्कुल पक्का पता चल जाएगा कि सच में आप ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन के बैठे हैं, जो आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस परमात्मा ने हमें भेजा है तो हर एक वो क्वालिटी, हर एक वो खुशी, हर एक वो चीज दे के भेजा है जिसके हम अधिकारी हैं। लेकिन हम वो अधिकार भूल चुके हैं और हमने ये सोच लिया है कि जीवन तो ऐसे ही चलेगा। तो चलिए, मैं आती हूँ वीडियो पे। मैं आपको 5 पॉइंट बताती हूँ, जिससे मैं बिल्कुल डिस्क्राइब करूंगी, आप बिल्कुल कनेक्ट कर पाएंगे। साथ में मैं अपनी लाइफ एग्जाम्पल भी दूंगी कि मेरी लाइफ से मैंने भी सेम इसी तरह सबकी सिचुएशन होती है, मैं भी इसी तरह से थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने इन चीज़ों का अप्लाई किया तो काफ़ी कुछ मेरे जीवन में बदलाव आए हैं, और मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये चीज़ें काम करती हैं। तभी आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ, और मेरा मोटिव यही है कि मैं अपने जैसी लाखों औरतों के दिलों को छू पाऊँ, मैं उनके जीवन को, उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाऊँ। तो यही उम्मीद है कि शायद आप मेरी बातों से कोरिलेट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि क्या आपने दूसरों के विचारों को, दूसरे की बातों को अपना बना लिया है? क्या आप भी यही गलती करते हैं? मैं अपनी बताऊं तो मैं भी यही गलती करती थी। कभी बचपन में किसी ने बोल दिया, कभी टीचर ने बोल दिया, कभी बड़े भाई बहन ने बोल दिया, रिश्तेदारों ने बोल दिया कि तुमसे तो ये काम नहीं होगा, तुम तो किसी लायक नहीं हो, तुम्हारी तो राइटिंग खराब है, तुम सुंदर नहीं हो, तुम्हारे लुक्स अच्छे नहीं है, तुम तो बहुत मोटी हो, तुम बहुत पतली हो। क्या आपको भी इस तरह से बोला गया और आपने वो चीजें अपने मन में बिठा ली? अगर ये गलती आपने की है, ये गलती मैंने की थी। लोग मेरी कमियां निकालते थे और मैं उसी को सच मान लेती थी, और इससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही लूज हो गया था। मैं 4 लोगों के बीच में खड़े होते हुए भी घबराती थी। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि बाहर कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने ऊपर काम कीजिए। और जो ये बातें हैं, ये कुछ नहीं है, ये दूसरों का ओपिनियन है, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो कुछ और ही है। आपने उन चीजों को अपने अंदर बिठा लिया है और बार बार उनको वहां पर एनर्जी दी, उन पर फोकस किया, इसीलिए ये जीवन का सच बन गया है। तो अब हमें क्या करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं। लेकिन ये आज मैं बता रही हूँ कि आपको पता तो चले कि कहाँ गलती हो रही है। दूसरा पॉइंट, कि क्या आपने जीवन की गाड़ी पर दूसरों को बिठा रखा है कि वो ड्राइव करें? क्या आपने जीवन के अपने सारे रिमोट सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं कि जिसका जब मन करता है वो बटन दबा देता है और आप कठपुतली की तरह नाचते हैं? अगर किसी का मन करता है तो वो आपको रुला देता है, किसी का मन करता है हंसाने का तो वो बटन दबा देता है, आप हंस पड़ते हैं। तो क्या आपके साथ ये हो रहा है? तो मेरे साथ तो ये होता था, क्योंकि मैंने अपने रिमोट बहुत सारे लोगों को दे रखे थे। जब कोई तारीफ कर देता तो मैं हंस देती थी, कोई बुरा बोल देता था तो मैं रो देती थी। तो यही गलती क्या आप भी कर रहे हैं? तो ये गलती जो करते हैं तो यहीं से हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल लूज हो जाता है, और हम लोगों के हाथों की कठपुतली बन के रह जाते हैं। हमारा खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो आप ही सबसे बड़े दुश्मन हैं अपने। क्यों आपने अपनी गाड़ी, अपनी जीवन की गाड़ी पर किसी और को बिठाया है? कि आपकी मंजिल कहाँ है, आपको कहाँ जाना है, ये तो आप ही डिसाइड करेंगे ना। अगर गाड़ी का ड्राइवर कोई और है और पीछे आप बैठे हैं और वो आपकी बात सुन भी नहीं रहा है और वो अपने रास्ते चले जा रहा है और आपको कहीं और जाना है, तो
तो क्या कभी आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे? तो ये गलती किसकी है? ये आपकी है। तीसरा पॉइंट ये है कि क्या आपने कभी इनर वॉइस सुनी? या हर वक्त हर पल दूसरों की ही बातें सुनते रहते हैं कि किसी ने कमी निकाल दी, किसी ने तारीफ कर दी, किसी ने डांट दिया, किसी ने कुछ बोल दिया। क्या है ये हर वक्त दूसरों की सुनना? क्या आपने कभी अपनी सुनी, अपने दिल की आवाज सुनी? क्योंकि हमारे अंदर भी एक छोटा सा बच्चा बैठा है, क्या हमने कभी उसकी आवाज सुनी? तो इससे आप कोरिलेट कीजिए कि क्या अपने मन की करते हैं, क्या आप अपने दिल की सुनते हैं? नहीं सुनते हैं तो सबसे बड़े दुश्मन आप खुद ही हैं, क्योंकि आपके अंदर क्या फीलिंग है, आपके अंदर क्या चल रहा है, वो तो आप ही समझेंगे ना। बाहर वालों को इससे कोई मतलब नहीं है। अभी मेरे साथ यही होता था कि मैं बाहर वालों की बहुत सुनती थी पर अंदर की कभी नहीं सुनती थी। और जब से मैंने अंदर की सुनना शुरू किया है तो मैं क्या बताऊं, आप मेरी वीडियोस उठा के देख सकते हैं। जब मैंने वीडियो डालना स्टार्ट किया वो तो फिर भी रिसेंटली की है। बहुत मतलब मैं सोशल मीडिया पे मेरा और भी चैनल है, मैं बिजनेस वूमन भी हूँ, मैं बिजनेस भी करती हूँ, लेकिन वहाँ पर मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मैं वीडियो बना सकूँ। मैं हाथों से ही वीडियो बनाती थी, वीडियो में मेरे हाथ ही दिखते थे, लेकिन अब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कैमरा फेस कर सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से हुई? मैं भी आप ही लोगों की तरह हूँ, बस फ़र्क इतना है कि जो चीज़ें मैंने कल सीखी हैं आप आज सीखेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि क्या ये चीज़ें मेरी जो हैं आपके दिल को छू रही हैं? अगर छू रही हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं सिर्फ आपसे एक व्हाट्सएप दूर हूँ। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप प्लीज़ मैसेज कीजिएगा। अगर आप हमारे सेल्फ लव के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जोड़ दूँगी। और अगर आपकी पर्सनल कोई ऐसी चीज़ है तो आप मैसेज कर सकते हैं और नंबर मेरा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप खुद चेक कीजिए कि क्या आप अपने दिल की सुनते हैं? कभी अपने मन की बात सुनते हैं? कभी अकेले बैठते हैं? हमारा तो ऐसा है कि अगर अकेले बैठते हैं तो भी हमें चैन नहीं होता, और भीड़ होती है तो भी हमें चैन नहीं होता। तो आखिर हम चाहते क्या हैं? तो हमें खुद को ही नहीं पता कि हम चाहते क्या हैं। तो कभी अपने साथ समय बिताइए, अपनी इनर वॉइस को सुनिए। आपके अंदर एक प्यारा मासूम सा बच्चा है, कभी उसकी भी सुनिए। और जो वो आपको बताएगा ना, वो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप किस चीज से खुश होते हैं, आप किस चीज से दुखी होते हैं, वो दूसरा कैसे कोई बता सकता है? वो तो आप ही बताएंगे। तो ये कौन सुनेगा? ये आपका काम है। अगर आपने नहीं सुना है तो आपने गलती की है और आप ही अपने दुश्मन हैं। फोर्थ पॉइंट, क्या आप हर वक्त दूसरों के काम में ही बिजी रहते हैं? हर वक्त दूसरों का ये देख लूं, हस्बैंड का देख लूं, पेरेंट्स का देख लूं, बच्चों का देख लूं, सबके काम में बिजी रहते हैं। क्या अपने ऊपर कभी कोई काम किया, कोई स्किल सीखी, या अपने बॉडी पे या अपनी स्किल पे, किसी भी चीज पे आपने काम किया? मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ पेट में खाना डालना ये काम नहीं है। वो तो जिंदा रहने के लिए जानवर भी करते हैं, और लेडीज मोस्टली इससे ज्यादा कुछ नहीं करती हैं। तो क्या आप चेक कीजिए कि सारा दिन आप बाहर के लोगों पे ही काम करते रहते हैं कि बच्चों को पढ़ा दूं वरना नंबर कम आएंगे, हस्बैंड की केयर करनी है वरना उनको तो कमाने जाना है तो मुझे उनकी केयर करनी चाहिए, सास ससुर की सेवा करनी चाहिए क्योंकि वो बड़े हैं, मेरा फर्ज है। तो आपका अपने प्रति कोई फर्ज नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो देखिए कि क्या आपने अपने लिए कोई समय निकाला? क्या बचपन में, स्कूल में या कॉलेज में जब आपने कोई सपना देखा था कि मुझे ये करना है, क्योंकि उस वक्त हमारे जो जीवन है वो पीक पर होता है, हमारे पंख निकलते हैं उस वक्त, तो हम बहुत सारे सपने देखते हैं, उड़ान भरेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हमारे पंख कुतर दिए जाते हैं और उन सपनों को हम क्या करते हैं, खुद ही वहां पर मिट्टी डाल के उनको दबा देते हैं। तो ये हर किसी के साथ मैंने देखा है, क्योंकि मेरा बिजनेस ऐसा है कि बहुत सारी लेडीज मेरे से कांटेक्ट करती हैं, तो सबका यही निकल के आता है कि वो चाहती तो बहुत कुछ है लेकिन कर नहीं पाती। तो वो करेंगी कहाँ से, क्योंकि अपने ऊपर तो कभी कोई काम ही नहीं किया। तो आप देखिए कि मैं तो यही कहूंगी, अगर आपके आगे ये वीडियो आ रही है तो ये ऐसे ही नहीं आ रही है। ये यूनिवर्स, ये भगवान, ये परमात्मा चाहता है कि आप भी अपने जीवन में कुछ कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज इन सारी चीजों को रिलेट कीजिए, अपने आप को चेक कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, क्योंकि जब हम किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना तो 50% काम तो वहीं पे हो जाता है। तो अगर आप मानेंगे कि हाँ ये गलतियां मैंने की हैं तो कहीं ना कहीं सुधार की गुंजाइश भी निकल आएगी। और जब हम मान लेते हैं कि मैं गलत रास्ते पे हूँ तो फिर हमें आसानी हो जाती है कि हमें रास्ता बदलना है और दूसरे रास्ते पे चलना है। तो अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं, अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, बस बाहर की भागा दौड़ी में लगे हुए हैं,
तो सबसे बड़े दुश्मन आप हैं आप अपने, क्योंकि बाहर कोई नहीं कहने आएगा कि आप अपने ऊपर काम कीजिए। वो आपका जीवन है, तो वो आपको देखना है कि आप इसी तरह से दूसरे लोगों के ऊपर अपना जीवन व्यर्थ कर देंगे या अपने ऊपर भी काम करेंगे। मैं ये नहीं कहती कि आपको घर की परवाह नहीं करनी है, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने ऊपर लग जाना है, नहीं, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। हमें सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए हमें खुद की भी जिम्मेदारी लेनी है, क्योंकि सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी खुद की है। अगर हम ही नहीं है तो वो परिवार, वो सारे रिश्ते नाते कहाँ जाएंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? मैं। अगर मैं ठीक हूं तो बाकी तो मैं संभाल लूंगी। तो इसीलिए अपने ऊपर क्या आपने काम किया, नहीं किया है तो फिर ये पॉइंट भी आपको बताता है कि आप ही सबसे बड़े दुश्मन हैं, बाहर कोई नहीं है। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपके जीवन में जो भी गलती होती है, जो भी बुरा होता है, क्या आप वो सारी चीजों का ब्लेम दूसरों के सिर पे डाल देते हैं? जी हाँ, ये सबसे बड़ी इंसान की गलती है कि उसके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो दूसरों के ऊपर डाल देता है। और मैं भी यही करती थी कि उसने ऐसा किया इसलिए मैं ये नहीं कर पाई, उसने मुझे ऐसा बोला तो मैं ये नहीं कर पाई। नहीं, अगर हम ये करते हैं तो हम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि जब तक मैं ये ब्लेम गेम खेलती थी तो मैं जीवन में मुझे कोई नहीं जानता था, और जब से मैंने ये ब्लेम गेम बंद करके इसकी जगह ग्रेटिट्यूड को जगह दी है तो काफी कुछ जीवन में बहुत कुछ बदल गया है। हेल्थ भी अच्छी हो गई है, मेरे रिश्ते भी अच्छे हो गए हैं, मेरे इनकम के सोर्स भी हो गए हैं, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। बहुत सारे चेंजेस आए हैं, खुद से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, लोग मुझे रिस्पेक्ट की नजरों से देखते हैं, और जो काम मैं पहले भी करती थी लेकिन अभी उस काम को अभी वैल्यू मिलती है। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अपने ऊपर काम किया और दूसरों को ब्लेम करना बंद किया। जब आप दूसरों को ब्लेम करना बंद करेंगे तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि इंसान की छोटी सोच और पैर की मोच जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप भी किसी को ब्लेम मत कीजिए। आप चेक कीजिए कि क्या आप गलतियां करते हैं, या जीवन में आपके जो भी दुख तकलीफ है तो क्या आप उसकी सारी गलतियों का टोकरा दूसरे के सिर पे रख देते हैं। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं, ये सीधी सी बात है कि वो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, कोई बहुत बड़े बड़े ऑथर्स हैं, उनकी बुक्स हैं, आप उन सब में यही लिखा हुआ है कि जो लोग अपनी गलतियों का सारा ब्लेम दूसरों के सिर पे डाल देते हैं, खुद की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ते। और जो भी सक्सेसफुल लोग हैं वो कभी भी अपनी गलतियों की जो वो ब्लेम है वो दूसरों को नहीं करते, वो हमेशा अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, तभी वो मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तभी उनकी गलतियां सुधर पाती है। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश है कि मैं शायद आपके दिलों तक पहुंच पाऊं और आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी अगर बदलाव कर सकूं, आपको जीवन में थोड़ी सी भी खुशी दे सकूं, तो मैं समझूंगी कि मेरा ये जो पर्पस है, ये मिशन है, ये पूरा हो गया। तो यही मैं कहूंगी, अगर आप इन 5 पॉइंट्स में से जो भी को रिलेट हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपकी पर्सनल कोई ऐसी बात है जो आप सोशल मीडिया पे नहीं रिवील कर सकते, तो मैं सिर्फ आपसे एक व्हाट्सएप, एक मैसेज दूर हूँ। व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से मुझे मैसेज कर सकते हैं। प्लीज कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे ऑलरेडी बहुत ही कॉल आते हैं, तो मैं शायद उठा ना पाऊं, लेकिन मैसेज करेंगे तो रिप्लाई जरूर मिलेगा। आप अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाएं, तो मुझे बताइएगा कि आप इन सारे टॉपिक्स में से किस में से बाहर निकलना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मैं उसी पे अपलोड करूंगी। और अगर आप सेल्फ लव सीखना चाहते हैं, अपने आप से प्यार करना चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहला रास्ता यहीं से निकलता है, खुद से प्यार कर सकोगे तभी आप बाहर सबको प्यार कर सकोगे। तो जीवन में आगे बढ़ना है तो प्यार तो करना ही है, तो शुरुआत अपने आप से कीजिए। तो अगर आप इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मैं सेल्फ लव की सीरीज वर्कशॉप मेरी यूट्यूब पे चल रही है, वहां से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई परेशानी आती है, कुछ समझ नहीं आता है, तो आप वीडियोस के नीचे कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जितनी मुझे समझ है या मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपका सजेशन है या जो भी आपके कमेंट है, आपको जो भी, बिल्कुल खुल के बोलिए, अपने दिल की बात को रखना सीखिए। जो भी आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ आता है, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू सो वेरी मच। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।